बाहर निकाल दिया। जब यीशु ने सुना क्या हुआ था, तब वो जाकर उस व्यक्ति से मिला। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। मुझे विश्वास है प्रभु। और उसने यीशु को दंडवत किया। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, कहीं तेरा अर्थ ये तो नहीं कि हम अंधे हैं? यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो उन्हें बाहर निकाल चुकता है तो वो उनके आगे आगे चलता है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तो यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो एक मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है वैसे मैं उसे जानता हूं और मैं उनके लिए प्राण देने को तैयार हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी तो लाना है। वो मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड का एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर से फूट पड़ गई। कुछ भी बोले जा रहा है, उसमें दुष्ट आत्मा है। वो पागल है। तुम उसकी क्यों सुनते ये हो? बातें ऐसी व्यक्ति की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? जाड़े की ऋतु थी और यरूशलेम में मंदिर स्थापन पर्व मनाया जा रहा था। यीशु मंदिर में सुलेमान